एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग 29 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, 29 अगस्त के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल है, सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है। हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है। तो इसको भेजा गया है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम। ठीक है, इसको दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। चलिए दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट और कैपिटल ये सारा देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं योन सुक यूल दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है यहाँ की ऊन, मतलब साउथ कोरियन वोन है। ठीक है, और कैपिटल है सियोल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है स्टैटिक के तौर पे हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ये सारा भी कवर करना ज़रूरी होता है कि वहाँ के कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी है ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में है। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में है। और क्या है, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASI-2 को लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASI को लॉन्च किया है। ठीक है, और साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है, नूरी है। इनका पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है। मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये नागपुर में मनाया गया, महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है। ठीक है, मारबत उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो मारबत उत्सव मनाने का कारण है शहरों को दुष्ट आत्माओं के हमले से बचाना, मतलब दुष्ट आत्माओं के हमले से बचाने के लिए उत्सव मनाया जाता है, नागपुर में मनाया जाता है। ठीक है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रैवल अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। आउटलुक ट्रैवल अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, तो ये तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, तमिलनाडु के CM कौन है, MK स्टैलिन, और गवर्नर कौन है, RN रवि। ठीक है, और यहाँ का कैपिटल क्या है, कैपिटल चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, और भी यहाँ का एक योजना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। यूनेस्को के साथ किसने साझेदारी की है, भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए, तो ये रॉयल एनफील्ड ने इसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, देख लेते हैं और देखते हैं इस्टेब्लिश यूनेस्को का इस्टेब्लिश कब हुआ था। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। और इसमें टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं, 193 कंट्रीज मेंबर हैं। और इसके हेड कौन है, हेड है ऑड्रे एजुले इसके हेड हैं। ठीक है, यूनेस्को के हेड है ऑड्रे एजुले। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं। इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है और इसका स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और भी देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ है तो। चलिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले भारत के कौन कौन से शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, सबसे पहले
तो सबसे पहले ताजमहल को 1983 में, ठीक है, इन सबको साथ में, जो आगरा में है, आगरा के उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, इनको भी 1983 में, एलोरा की गुफा है महाराष्ट्र में, इनको भी 1983 में, और आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में, इसको भी 1983 में। इन सबको 1983 में यानी कि सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो भारत के ये सारे स्थल हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे राष्ट्रमंडल संसदीय, एक मिनट, किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो अनुराग शर्मा, ठीक है, अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है। यह कहाँ हुआ था? यह कनाडा में हुआ था, ठीक है, यह संसदीय सदन का जो बैठक हुआ था, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन जो हुआ था, ये कनाडा में हुआ था, ठीक है। तो इसके कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा को चुना गया है, ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति खोजी है? तो श्रीलंका। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है, ये श्रीलंका में की है। चलिए श्रीलंका से रिलेटेड और भी देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धन कोटा इसका कैपिटल है। इसके पीएम है दिनेश गुणवर्धने पीएम है। पीएम है दिनेश गुणवर्धने और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ईकॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ईकॉम एक्सप्रेस सही पता मतलब कि सही एड्रेस जो होता है उसकी जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये what3words के साथ साझेदारी की है, ठीक है। what3words लंदन की एक कंपनी है जो एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करती है। ईकॉम एक्सप्रेस जो ऑनलाइन हम लोग सामान मंगाते हैं ना, तो ये कोई जो होता है वो ईकॉम एक्सप्रेस के थ्रू मतलब ईकॉम एक्सप्रेस जो होता है उसके थ्रू आता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी के लिए what3words के साथ साझेदारी किया है, ठीक है। what3words जो है लंदन की एक कंपनी है जो एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करती है और इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 146%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सत्र 2022 में सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को बताया है? जल सत्ता 2022 में सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को बताया है। तो ये अशोक कुमार है, अशोक कुमार ने बताया है सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को। अब ये अशोक कुमार हैं कौन? तो अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं अशोक कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया? तो ये अहमदाबाद में किया है, अहमदाबाद गुजरात में किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो मतलब इस उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चरखा चलाया है वहाँ जो भी जितने लोग भी उस उत्सव में शामिल थे उन सब के साथ मिलके मतलब जो चरखा चला रहे थे उनके साथ मिलके प्रधानमंत्री मोदी ने भी चरखा चलाया है, ठीक है, और इस खादी उत्सव को संबोधित किया है, ठीक है। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो एयर एशिया इंडिया एयरलाइन बनी है, ठीक है। नेक्स्ट में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली बने हैं। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पिनाका एक्सटेंड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण में किया है। और भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नए अभी जो नियुक्त हुए हैं समीर वी कामत, समीर वी कामत को। ठीक है, ये सारा है। ठीक है, और ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? अनंग ताल, ये अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो ये दिल्ली का है। दिल्ली के महरौली में है ये। ठीक है, दिल्ली के महरौली में है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं इस सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, रिवीजन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। थैंक यू।